अनोखी शादी भाग 10। सिया ये सुनकर शर्मा जाती है। सिया, जैसा आप ठीक समझो। दोनों डिनर के बाद प्रेसिडेंशियल सूट में पहुंचे। उस कमरे को पूरी तरह से न्यूलीवेड्स के लिए सजा गया था। सिया उसे देखकर खुश हो गई। दूसरी ओर करण मीडिया वालों और अपने बिजनेस पार्टनर से मिल रहा था। वो किसी भी तरह का बखेड़ा खत्म करना चाह रहा था। इस बीच में सिया का उसे ख्याल भी नहीं आया कि वो कहाँ है और कैसी है। राजवीर सिया की आंखों में घबराहट साफ देख सकता था। राजवीर, मैं वॉशरूम से आता हूँ, तब तक तुम और सोच लो। अगर तुम चाहो तो हम थोड़ा और रुक सकते हैं। सिया, नहीं, मैं तैयार हूँ। राजवीर, सोच लो, एक बार मैंने तुम्हें अपना बना लिया तो फिर कहीं नहीं जाने दूंगा। सिया, मैं तैयार हूँ। राजवीर बाहर आकर सिया को किस करता है। वो जैसे ही और आगे बढ़ा है, सिया डर से अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। राजवीर को लगा था क्योंकि सिया मॉडलिंग इंडस्ट्री में है और एक रिलेशनशिप में भी रह चुकी है, उसके लिए नया नहीं होगा। राजवीर सिया से दूर हटते हुए, तुमने पहले कभी? सिया, नहीं। राजवीर, तो बताया क्यों नहीं? सिया, मैं कैसे बोलती? मुझे लग रहा आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्या आप मुझसे खुश नहीं हैं? और क्या अभी हमने? राजवीर, वो जो भी हुआ या नहीं हुआ, मिस सिया राजवीर ओबरॉय तो तुम ही हो। सिया, लोगों को आपके बारे में बहुत गलतफहमियां हैं। राजवीर, मतलब? सिया, बाहर से देखकर लगता है कि आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होंगे। आपको किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता और सबको अपने इशारों पे नचाते होंगे। राजवीर, मैं दुनिया के लिए ऐसा ही हूँ। दुनिया में बहुत कम चीज़ों से मुझे फर्क पड़ता है, पर तुम अलग हो। तुम मेरी पत्नी हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मेरा भरोसा कभी भी मत तोड़ना। आज उसके दिल एक चुके होंगे। सुबह रूम की खिड़की से आती सूरज की तेज रोशनी से सिया की नींद खुल गई, मगर अपने बाजू की जगह खाली देखकर उसे लगा शायद राजवीर उठ चुका है। वो उठकर बाहर आई तो देखा राजवीर ऑफिस की फाइल लिए कुछ कर रहा है। राजवीर, गुड मॉर्निंग। मैंने बाथरूम में तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं, तैयार हो जाओ, फिर हम निकलते हैं। सिया, ओके। तभी सिया का फ़ोन बजा। करण का कॉल था। सिया कर राजवीर की ओर देखती है। राजवीर, क्या क्या तुम चाहती हो कि ये कॉल मैं उठाऊं? सिया, नहीं, आप कॉल मत लो, इसके लिए अभी समय नहीं आया है। सिया वही खड़ी होकर कॉल लेती है और करण से बात करने लगती है। करण, सिया, इस वक्त कहाँ हो तुम? सिया, मैं शहर के बाहर आई हूँ। मीडिया रिपोर्टर कहीं मुझे ढूंढ ना ले, इसीलिए यहाँ आ गई थी। करण, तो तुम्हें नहीं पता मीडिया में क्या चल रहा है? सिया, क्या हो रहा है? करण, तुम्हारी मैनेजर की मेहरबानी से स्टार किंग बर्बाद होने की कगार पर आ चुका है और तुम कह रही हो तुम्हें कुछ भी नहीं पता? वाह, बहुत खूब। सिया, मुझे सच में नहीं पता है क्या हुआ है। ये जगह शहर के बाहर है, इसीलिए यहाँ मुझे कोई भी खबर पता नहीं लगती। करण, तुम पहले ऑफिस आओ, हम यहीं बैठकर बात करते हैं। मैंने आज तुम्हारे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अपनी कंपनी को बचाने में अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। इस वक्त मुझे बस तुम्हारा ही आसरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब सारा इल्ज़ाम सिया पर डालने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें लगता है सिया अब भी पहले जैसी नादान है। सिया ने कॉल रख दिया। राजवीर, मैंने अपना नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव कर दिया है।
तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कुछ भी चाहिए हो, फ़ौरन मुझे कॉल करना। सिया, थैंक यू मिस ओबरॉय। राजवीर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब मुझे किसी और नाम से बुलाना चाहिए कि मिस ओबरॉय? राजवीर ने थोड़ा चिढ़कर कहा। मेरे लिए कोई अच्छा सा नाम सोचो, वरना मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। सिया शर्माते हुए, हॉबी कैसा रहेगा? राजवीर के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वैसे ऐसी हंसी राजवीर के चेहरे पर मुश्किल से देखने को मिलती है। राजवीर, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। सिया, ठीक है। 40 मिनट में राजवीर ने सिया को स्टार किंग बिल्डिंग के पास पहुंचा दिया। राजवीर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बेताब बादशाह था और इसीलिए वह यहाँ के सारे राज जानता था। अब वो देखना चाहता था कि सिया कैसे बदला लेती है और कैसे अपनी सुपर मॉडल की जगह वापस पाती है। सिया अच्छी तरह जानती थी वो क्या कर रही है, बस उसे बहुत चालाकी से काम करने की ज़रूरत है। सिया पीछे के दरवाजे से बिल्डिंग के अंदर आ गई। उसे देखते ही ऑफिस में बातें होने लगी। कोई उसे नफरत से तो कोई गुस्से में देख रहा था। सिया सबको नज़रअंदाज करते हुए करण के केबिन की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, करण दरवाजे की ओर पीठ करके बैठा था। आहट सुनकर उसने गुस्से में सिया को देखते हुए कहा, आ गई तुम? सिया, बोलो, मुझे क्यों बुलाया है? करण, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम राशि की हरकत के बारे में कुछ नहीं जानती? सिया के सामने न्यूज़पेपर फेंकते हुए कहा। अगर राशि को तुमने ऐसा करने को नहीं कहा तो उनकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? सिया, तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्या मैं नहीं जानती ऐसा करने से तुम नाराज़ होंगे? मैं तुम्हें नाराज़ क्यों करना चाहूँगी? हम तो शादी करने वाले थे। करण, तो ये बताओ, तुमने राउंड स्टार ब्रेसलेट को पायल की तरह क्यों पहना, जबकि तुम अच्छे से जानती थी कि तुम्हारे पैर तुम्हारी पहचान है? और तो और लोरी और तुम में सबसे बड़ा फ़र्क यही है। सिया, मेरे पास उसे पायल की तरह पहनने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम्हें यकीन न हो तो लोरी के मैनेजर से पूछ लो, वो भी वही था। हुआ कि उसने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए करण कहता है, प्लीज़ मान जाओ, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये आखिरी बार मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने को कह रहा हूँ। सिया, ठीक है, पर मैं ये हमारी शादी की खातिर नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाए। करण, हाँ पक्का। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कुछ ही देर में मीटिंग है। तब तक ये पढ़ लो कि तुम्हें क्या स्टेटमेंट देना है। करण जानता था कि वो सिया को इसके लिए तैयार कर लेगा और ज़रूरत पड़ने पर सिया को फिर मना ही लेगा। वैसे भी शादी के बाद सिया को करण की बात माननी ही पड़ेगी। सिया राशि को कॉल करती है। सिया, करण मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। राशि, तो इसमें क्या नया है? तुम बस ये बताओ आगे क्या करना है। राशि पूरी तरह लड़ने को तैयार थी। सिया, मैं 3 बजे स्टेटमेंट दूंगी कि सब मैंने किया है। तभी तुम किसी अनलॉक नंबर से करण और लोरी की हॉस्पिटल वाली रोमांटिक फ़ोटो रील्स कर देना। राशि, ठीक है, मैंने तो हेडलाइन भी सोच रखी है, धोखेबाज करण और लोरी। ये सुनकर सिया हंस दी। सिया, सॉरी राशि, तुम्हें इस सब में घसीटने के लिए। राशि, मैं तुम्हारी सुपर मॉडल की जगह दिला के रहूँगी। तो मिलते हैं अगले भाग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।